गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। अब आज देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, जबरदस्त है, शानदार है, मस्त है, इंपॉर्टेंट है। आएगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन को आने के एग्जाम में। और ये भी बता दूं आपको, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है। मिनिमम टू मिनिमम 3 मार्क्स, ठीक है। कम से कम 3 नंबर में पूछा जाएगा ये। मैक्सिमम 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो बहुत ही ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। गजब है बिल्कुल, ये भी यूनिक सा प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन ला रहे हैं बड़े ही छांट छांट कर आपके लिए लाए जा रहे हैं। बस आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, नोट करते चलें, ठीक है। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू sec स्क्वायर x एंड y इक्वल्स टू 0 एंड मोड ऑफ x इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है। मतलब आपको इस कर्व का, ये जो कर्व है इसका और इन दोनों लाइनों का, जो ये तीनों जो इन तीनों से बाउंडेड है, ठीक है, उसका एरिया आपको बताना है, उसका एरिया आपको बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले बात क्या आती है कि इसका एरिया बताने से पहले आपको क्या बनाना पड़ता है? इसका फिगर सेट करना पड़ता है, इसका फिगर सेट करना पड़ता है। तो फिगर कैसे बनाओगे? देखिएगा, सबसे पहली बात, आपका कर्व क्या है? y इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, y इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, ये आपका फिगर है। इसका फिगर, ये कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे आप? ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? सुन लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। y इक्वल्स टू sec स्क्वायर x है। थोड़े समय के लिए क्या है देखना, आप बात समझना हमारी, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या है? sec स्क्वायर x है आपका, ठीक है। अगर हम इस sec x को x ही मान लें, x मान लें, तो फिर ये आपकी जो कर्व है ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। इसका मतलब ये पैराबोला की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? पैराबोला की फॉर्म में है अप्रोक्स में, ठीक है। और ये वाई एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये कौन सा पैराबोला है? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? ऐसे होता है, ऐसे। इसका मतलब इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही ड्रॉ होगा, लेकिन है ना, क्योंकि ये y बराबर sec स्क्वायर x है, मतलब sec स्क्वायर x बराबर y है, ये x स्क्वायर बराबर y नहीं है, इसलिए ओरिजिन से ये जो था इसके वर्टिसेस 0 0 थे। x स्क्वायर बराबर 4ay जो होता है उसके वर्टिसेस 0 0 होते हैं, इसलिए वो यहाँ इस ओरिजिन को टच करके जाता है। लेकिन यहाँ इसके वर्टिसेस 0 0 नहीं है, इसीलिए इसको ओरिजिन पे टच नहीं कराना है। अब आप खुद देख लीजिएगा, इसके ओरिजिन 0 0, मतलब इसके वर्टिसेस 0 0 क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पर एक काम करिए, आप खुद ही चेक कर लेते हैं, खुद चेक कर लीजिए। इस इक्वेशन में x के प्लेस पर 0 पुट करिए, x के प्लेस पर 0 पुट करिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? sec स्क्वायर 0, और sec 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। इसका मतलब जैसे ही आप x के प्लेस पर 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। इसका मतलब आपके जो वर्टिसेस हैं वो 0 1 हैं, 0 0 नहीं है। ये बात समझ गए आप, ठीक है। चलिए दूसरी बात है ना, और भी आप अगर पॉइंट लेते हो, जैसे 0 ले लिया है आपने, 30 ले लीजिए, मतलब एंगल रखने हैं। यहाँ पर एंगल क्यों रखने हैं? क्योंकि ये जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, इसलिए, ठीक है। x के प्लेस पर 0 रख लिया, 30 डिग्री रख लीजिए, 45 रख लीजिए, 60 रख लीजिए, जो आप ऐसे ही करके देख लीजिएगा, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक बार x के प्लेस पर 0 रखा तो ये 1 हो गया। 0,1 इसके वर्टिसेस हैं, 0,1 वर्टिसेस है ना। अब आप अगर मैं इस पे कहूँ 0,1 कहाँ आएगा, तो लगभग यहाँ अप्रोक्स यहाँ आएगा। तो इसका मतलब ये जो आपका ये ऐसे बनेगा, क्या बनेगा? ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा। और ये जो आपके दिया हुआ है, मोड x इक्वल टू पाई बाई 3 है, मोड x, ठीक है। इसका मतलब मोड x की 2 फॉर्म होती हैं, -x और +x, -x और +x। इसका मतलब एक बार x इक्वल टू -पाई बाई 3 है और एक बार x इक्वल टू +पाई बाई 3 है, ठीक है। इसका मतलब एक बार इधर एक लाइन इधर ड्रॉ होगी, एक लाइन इधर ड्रॉ होगी, एक लाइन इधर ड्रॉ होगी।
है ना। इधर वाली क्या होगी, x इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री, इधर वाली होगी x इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री, और इधर वाली होगी x इक्वल टू प्लस पाई बाई थ्री होगी, है ना। अच्छा अब देखना ये है कि ये जो लाइन है और ये जो ग्राफ, ये जो कर्व है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये इंटरसेक्ट तो करेंगे एक दूसरे को यहाँ पर ऐसे करके, तो देखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे, तो ये वाला जो है, ठीक है, हालांकि इनसे मतलब नहीं है, ये कुछ भी हो, लेकिन फिर भी मतलब देख लेते हैं, है ना, क्योंकि फिगर पूरी तरीके से सेट हो जाएगा फिर ये। तो यहाँ देखो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आप ये वाला कर्व है, इसमें x के प्लेस पर क्या रखना है आपको, पाई बाई थ्री रखना है, पाई बाई थ्री, वो भी माइनस का, तो क्योंकि सेक स्क्वायर x है, माइनस भी रखते हो तो भी प्लस ही आएगा, वो माइनस भी रखते हो तो भी प्लस ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस पाई बाई थ्री, सेक स्क्वायर माइनस पाई बाई थ्री, ठीक है। अच्छा और पाई बाई थ्री का मतलब क्या होता है, 60 होता है, और सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है बताइए, सेक 60 की वैल्यू होती है 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे आपके, माइनस पाई बाई थ्री कोमा 4 पर, माइनस पाई बाई थ्री कोमा 4 पर, समझे। तो अब आप इस ग्राफ को देखो, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, यहाँ पर ये आपका ग्राफ है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना, यहाँ से अब मान लिया 0,1 आपके कहाँ है, यहाँ पर है 0,1, तो ऐसे बन जाएगा ये आपका ग्राफ, ठीक है, कुछ ऐसे बन जाएगा आपका ये ग्राफ, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बन जाएगा ये ग्राफ आपका, ऐसे, ये ओके। ये किसका ग्राफ बन गया है, y इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स का, y इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स का ग्राफ बन गया है ये। अब आपको और क्या करना है, आपको लाइन भी तो ड्रॉ करनी है, x इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री और x इक्वल टू प्लस पाई बाई थ्री, तो कर दीजिए, इधर कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए वो लाइन एक तो यहाँ पर है आपकी, ये यहाँ से ऐसे ऐसे, है ना, ये क्या है आपकी, x इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री, है ना। और एक लाइन आपकी यहां से आ जाएगी अप्रोक्स, यहां से, है ना, ये ऐसे, ये हो गई है आपकी x इक्वल टू पाई बाई थ्री, ओके। यहां पर ये, तो एक पॉइंट ये हो गया है और एक पॉइंट आपका ये हो गया है, ये दोनों पॉइंट आपके हो चुके हैं, है ना। और ये जो पॉइंट होंगे आपके, ये क्या होंगे, ये बताइए क्या होंगे, माइनस पाई बाई थ्री कोमा जीरो, यहाँ क्या होगा, ये जो पॉइंट माइनस पाई बाई थ्री कोमा जीरो, और ये पॉइंट क्या होगा आपका पाई बाई थ्री कोमा जीरो, ये होगा, ठीक है। और ये क्या होगा आपका पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा आपका माइनस पाई बाई थ्री कोमा फोर, और ये क्या होगा आपका पाई बाई थ्री कोमा फोर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत है ना। अब आपको बताना है एरिया, वो उसका एरिया जो इस और इस इन तीनों से घिरा हुआ हो, बाउंडेड हो, तो वो पोर्शन आप बताइए कौन सा है हमें, ठीक है। तो वो पोर्शन आपका ये हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, है ना, ये वाला पोर्शन हो जाएगा ये, ओके। फिगर बढ़िया है बिल्कुल, ये वाला पोर्शन इस पोर्शन का एरिया बताना है हमें, ठीक है। अब देखो क्या करें, तो
इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, -π/3 से +π/3, है ना। लिमिट क्या हो जाएगी, -π/3 से +π/3। ओके, और इस पोर्शन की बाउंड्री कौन कर रहा है, ये वाला कर्व कर रहा है, ये वाला कर्व। तो भाई मेरे, ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन हो चुका है अब ये कि बस आपको क्या ही बताऊं मैं। आप लिखोगे बिकॉज, है ना, एरिया ऑफ बाउंडेड, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन क्या हो जाएगा, लिमिट -π/3 टू π/3, लिमिट -π/3 टू π/3, है ना। अब ये किसकी लिमिट है, x की। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, y इंटू डी एक्स। कई बार बता चुके हैं इस बात को, कई बार, कम से कम 20 से 30 बार बता चुके हैं कि अगर यहां पर ये x की लिमिट है तो y इंटू डी एक्स होता है, और अगर y की लिमिट है तो x इंटू डी वाई होता है। ठीक है, ये हो चुका है आपका, है ना। अब कपड़ा, है ना, अब इसको हम देखो क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं इसको। ये जो है ये आपका रफली ग्राफ था, रफली, ठीक है। रियल वाला तो ये है आपका, है ना। चलिए देखिएगा अब क्या करें, अब बस आपको निकालना है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये रहा आपका, है ना। तो y की वैल्यू, यहाँ एरिया है आपका, ये लिमिट -π/3 टू π/3 y इंटू डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई मेरे, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ऐसे। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, सबको पता है, सबको पता है, सब जानते हैं, ठीक है, सब जानते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, जानते हो या नहीं जानते हो, सभी जानते होंगे। तो ये आपका यहाँ पर जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का एरिया हो वो इंटीग्रेशन हो चुका है tan x, और लिमिट क्या है, -π/3 टू π/3 ये है ना। लिमिट -π/3 से π/3, और सेक स्क्वायर एक्स का एरिया क्या हो चुका है, मतलब इंटीग्रेशन tan x। अब आपको बस लिमिट पुट करनी है यहाँ पर, तो संकोच कैसा है फिर कर दीजिए, है ना। पहले अपर लिमिट मतलब tan π/3, फिर माइनस, फिर tan -π/3, ठीक है। ये लिमिट रख दी है अब यहाँ पर। अब क्या करें, tan π/3 का मतलब क्या होता है, π/3, चलो एक लाइन और लिखते हैं अभी, tan π/3, है ना। और tan -θ क्या होता है, -tan θ होता है। तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, tan π/3 ऐसे। तो ये हो गया है आपका tan π/3 और tan π/3, 2 tan π/3 ये हो चुका है। तो 2 इंटू tan π/3, π/3 का मतलब होता है 60, क्या होता है 60। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, है ना, √3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2√3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ओके, तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन का आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ चुका होगा, ठीक है। तो चल दोस्तों, कल फिर से मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। बने रहिएगा और सपोर्ट जरूर करते रहें। धन्यवाद।